अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शादी की आज पहली रात थी। किंजा डरी सहमी सी परेशान सी थी। काशिफ पास आकर बैठा। मैडम जी क्या बात है? बड़ा सर झुकाया हुआ है। किंजा खामोश रही। काशिफ ने घूंघट उठाया। वाह जी वाह, मैं सदके जाऊं। कितना मेकअप किया हुआ है। अगर मुंह धोने के बाद भी तुम इतनी खूबसूरत ना हुई ना जितनी मेकअप में हो, तो बस मैं जान ले लूंगा तुम्हारी। किंजा शरारती सी भी थी। वो घर में बहुत लाडली थी। नजरें उठाकर काशिफ की तरफ देखने लगी। मैं तो काली कलोटी हूँ, बात साफ है। अभी धो लेती हूँ मुंह, अभी ले ले मेरी जान। काशिफ मुस्कुराने लगा। बड़ी फर्माबरदार बीवी हो, किंजा प्यार से बोली। आपको पता है, आप मेरे मुजाजी खुदा हैं। अब तो आपके हाथ में मेरा जीना भी, मेरा मरना भी, मेरा हंसना भी, मेरा रोना भी। वैसे काशिफ जी, आपको पता है, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। आप बातें बहुत प्यारी करते हैं। काशिफ ने होठों पे हाथ रखा और पूछने लगा था, बताओ कैसा हम सफ़र चाहिए था तुमको? किंजा मुंह सा बनाकर बोली, अब मिल गया, अब क्या फ़ायदा बताने का। किंजा मासूमाना अंदाज में बातें कर रही थी। काशिफ जैसे उसकी मिठास भरे लहजे को एंजॉय कर रहा था। किंजा कहने लगी, मुझे ऐसा हम सफ़र चाहिए था जो अमेरिका से पढ़ के आया हो, जहाज़ का पायलट हो, उसका बड़ा सा घर हो। मुझे गर्मियों में कनाडा की ठंडी वादियों में ले जाया करते। घर में नौकर होते, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती। काशिफ अफसुर्दा सा हो गया था। किंजा काशिफ की तरफ देखकर हंसने लगी। कसम से आप उदास होकर बहुत बुरे लगते हैं। फिर अचानक हंसकर कहने लगी, मजाक कर रही थी। अल्लाह का शुक्र है आप मेरे हमसफ़र हैं और मैं आपका लिबास। काश मैं कम बोलती। वैसे आपको काशिफ कहूँ या एजी सुनते हो? काशिफ कहकर लगाकर हंसा। गाल पे चुटकी काटी। कहाँ से करती हो ये बातें? बिल्कुल कंप्यूटर हो, किंजा कहने लगी। हाँ, कॉलेज में सब मुझे लैपटॉप कहते थे। काशिफ ने फिर जोरदार कहकर गाया। अच्छा बताओ, खाने में क्या क्या बना लेती हो? जनाब, आप ना ही पूछें तो अच्छा है। काशिफ सवालिया नज़रों से, बताओ ना। खाने में बस नूडल्स बना लेती हूँ और खाने वाले बर्तन धो लेती हूँ। काशिफ खामोश हो गया। बस ठीक है, फिर तो होटल का खाना खाना पड़ेगा। किंजर झट से बोली, वो तो आप खाएंगे, मैं तो बस बर्गर और पिज़्ज़ा जो मेरे फेवरेट है वही खाऊंगी। काशिफ किंजर की बातें सुनकर सारी थकन भूल चुका था। किंजा बातें करते करते उदास हो गई। काशिफ, मैं पागल सी हूँ। मुझे नहीं समझ आता क्या बोलना है और क्या कहना है। अम्मी ने बहुत समझाया था, कोई बात न करना, फजूल न बोलना। लेकिन मैं आपकी बीवी हूं ना, इसलिए इतनी ज्यादा बातें कर लेती हूँ। अपना हाथ मेरे हाथ पर रखें। काशिफ ने हाथ पे हाथ रखा और किंजा बोली, आप मुझे तलाक न देना। फिर किंजा की आंखों से आंसू बहने लगे। काशिफ ने पूछा, और कुछ? काशिफ, बस तलाक न देना। चाहे हर रोज मुझे मार लिया करना, मैं चुपचाप मार खा लिया करूंगी। काशिफ ने किंजा के आंसू साफ किए। अरे पागल, ऐसी बातें नहीं करते, और अब कभी ऐसी बात न करना। तुम हंसती हुई बहुत प्यारी लगती हो। किंजा बोली, सच में मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। काशिफ मुस्कुराकर कहने लगा, मुझे कौन सा आता है। एक जैसे हैं हम दोनों। मेरे लिए इतना काफ़ी है कि मेरी खातर अपने माँ बाप को छोड़कर इस घर में आ गई हो। अच्छा अब सो जो किंजा, बहुत रात हो गई है। कुछ दिन गुजरे। एक दिन काशिफ ऑफिस से घर आया। किंजा सो रही थी। उसने किंजा को आवाज़ दी, उठ जा मेरी शहजादी, कुछ बना दो। किंजा ने करवट बदली, मैं थक गई हूँ आज। काशिफ ने नज़र घुमा कर देखा तो आज उसे घर बदला बदला सा लग रहा था। हर चीज़ सलीके से रखी हुई थी। आज घर जन्नत सा लग रहा था। काशिफ खुशी से कहने लगा, वाह जी वाह, आज मेरी किंजा ने घर की सफाई की है। ठीक है, आज फिर मैं बनाऊंगा स्पेशल बिरयानी। किंजा आस्था से बोली, मुझे नहीं खानी बिरयानी, मुझे कीमे वाला पराठा खाना है। काशिफ बोला, तो चलो फिर रेडी हो जो, बाहर चलते हैं खाने के लिए। किंजा करवट बदलकर बोली, आप खुद जाएं और घर ही ले आए। मैं थक गई हूँ आज। काशिफ पास आया और बोला, मुंह हाथ धो लो, मैं बस 15 मिनट में आता हूँ। अच्छा सुने। काशिफ ने मुड़कर देखा। जी मेरी शहजादी। काशिफ, पराठे मुफ्त नहीं मिलते। पर्स तो आप यहीं भूल गए हो। काशिफ हंसने लगा। सॉरी, भूल गया था मेरी शहजादी। कुछ देर बाद काशिफ आया। दोनों मिलकर डिनर करने लगे। काशिफ बोला, क्या ज़रूरत थी इतना काम करने की, थक गई हो ना पागल। किंजा प्यार से बोली,
सारा दिन अकेली घर में बोर हो जाती हूँ, तो सोचा कुछ काम कर लिया जाए। काशिफ, एक काम करो, नेक्स्ट सैलरी पे पूरे घर को पेंट करवा दो। काशिफ बोला, अच्छा जनाब, जैसे तुम कहो। किंजा बर्तन उठाने लगी। काशिफ ने बर्तन हाथ से पकड़ लिए। तुम आराम से बैठी रहो, और काम करोगी तो मुझे पता है तुम बीमार हो जाओगी, मैं बर्तन वॉश कर देता हूँ। किंजा कहने लगी, जाओ जी आप वॉश कर दें, मैं तो पहले ही मोटी हो रही हूँ, फिर ना कहना कि मोटी हो गई हो। काशिफ बर्तन वॉश कर रहा था, उसने किंजा को आवाज़ दी, चाय पियोगी या कॉफ़ी? किंजा मोबाइल देखते हुए बोली कि कॉफ़ी बनाना मेरे लिए। दोनों ने बैठकर कॉफ़ी पी और सो गए। सुबह के 5 बज रहे थे। किंजा, काशिफ अजान हो गई है। काशिफ ने करवट बदल ली। किंजा बोली, नमाज पढ़ लो फिर सो जाना। आज मेरे सर में दर्द है, मैंने नहीं पढ़नी नमाज। किंजा मुस्कुराने लगी। काशिफ के सर पर हाथ रखकर फूंक मारी। चलो मैंने दम कर दिया है, उठो अब नमाज पढ़ लो। काशिफ से कंबल खींच कर उतारा। काशिफ आंखें मलते हुए उठा। यार अब सोने भी नहीं देती, किंजा प्यार से बोली, नमाज पढ़कर सो जाना। दोनों ने वजू किया, फजर की नमाज अदा की। काशिफ, आप जाओ बाजार से दही ले आओ। काशिफ गुस्से से बोला, तुमने कहा था सो जाना नमाज पढ़ के, तो दही लाकर सो जाना, 20 मिनट तो लगने हैं। काशिफ गुस्से से, पैसे दो मुझे। कसम से शर्म करें, वैसे इस हफ्ते आपने मुझे 5,000 दिया था, जिसमें से 6,000 आपने वापस ले लिया है। काशिफ कानों को हाथ लगाने लगा। सुबह सुबह झूठ मत बोलो, जाता हूँ कंजूस कहीं की। और फिर एक दिन काशिफ की जॉब चली गई। दूसरी कंपनी में जॉब मिल तो गई, लेकिन तनख्वाह बहुत कम थी। काशिफ किंजल से कहने लगा, मेरी शहजादी, अब हम बाहर खाना खाने नहीं जाया करेंगे, एसी भी बहुत कम चलाएंगे, इतना बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकता, कार बेचकर बाइक ले लूँगा। किंजल काशिफ का हाथ पकड़कर बोली, आप दिल क्यों छोटा करते हैं, हम दो की बजाय एक वक्त रोटी खा लेंगे, बिना एसी के रह लेंगे, पुराने कपड़ों से ईद गुजार लेंगे, मुश्किल वक्त है गुजर जाएगा, अल्लाह ताला के इम्तिहान है, इसमें परेशान क्यों होते हैं, मैं आपके साथ हूँ, अगर पैसे चाहिए तो मेरा सारा गोल्ड बेच दें। आप किस वजह से परेशान हैं, अल्लाह पर यकीन रखिए, सब ठीक हो जाएगा, वैसे भी शुक्र है। क्या कमी है जो आप दिल छोटा कर रहे हैं, देखिए क्या हुलिया बना रखा है आपने, जाएं शेव करवाएं। और हाँ, मैंने अम्मी के घर कमेटी डाली हुई है, अगली कमेटी मेरी निकलेगी 2 लाख की, वो भी तो पैसे हैं ना हमारे पास। किंजा की मोहब्बत भरी बातें, रिश्ते का एहसास देखकर पल भर में काशिफ की थकन और परेशानी खत्म हो गई। ऐसे होते हैं मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास। आज बारिश का मौसम है, मैं आपके लिए चाय पकौड़े बनाती हूँ। अगर हम सफ़र की मोहब्बत साथ हो तो इंसान हर इम्तिहान से गुजर जाता है। कुछ दिन बाद अल्लाह ताला ने करम फरमाया। किंजा माँ बनने वाली थी। काशिफ बहुत खुश था, घर में खुशी आने वाली थी। किंजा अब ना जाने क्यों ऐसी हो गई थी, कुछ भी चीज़ कहीं रख कर भूल जाती। एक दिन सो रही थी, काशिफ घर आया, गैस की बू महसूस करने लगा। किचन में जाकर देखा सिलेंडर से गैस निकल रही थी। उसने किंजा को आवाज़ दी। किंजा सो रही थी। उसके पास जाकर जोर से चिल्लाने लगा। किंजा जल्दी से उठ गई। क्या हो गया है? किंजा, मैं थक गया हूँ बकवास करते, लेकिन तुम हो के कोई असर नहीं होता, मुझे तुम पागल समझती हो क्या? मैं भौंकता हूँ तो भौंकता रहूँ। किंजर सुन रही थी। काशिफ, हुआ क्या है, कुछ बताओ, क्या होना है? गैस लीक हो रही थी, अल्लाह ना करे कुछ हो जाता। तो तुम माँ बनने वाली हो, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो गई हो? मैं ना आता तो पता नहीं क्या हो जाना था। किंजा सर झुकाए सुनती रही। काशिफ गुस्सा होकर चुप हो गया। किंजा किचन में गई, मिल्क शेक बनाया, काशिफ के पास आई थी। काशिफ, मिल्क शेक पी ले। काशिफ ने गिलास पकड़ा, टेबल पर रख दिया। किंजा पास बैठ गई। कंधे पर सर रखा तो काशिफ ने महसूस किया कि किंजा को बुखार है। उसने किंजा के माथे पे हाथ लगाया। किंजा मेरी जान, तुमको बुखार है? काशिफ को एहसास होने लगा उसने ज्यादा बोल दिया बेचारी को। किंजा का सर पकड़कर अपनी गोद में रखा। अच्छा सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या बनता? काशिफ जल्दी से मेडिसिन ले आया और उसको दी। किंजा ने काशिफ का हाथ अपने हाथ में लिया। मेरे काशिफ, आप हैं ना, मुझे कुछ नहीं होने देंगे, और मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं अब कभी इतनी लापरवाही नहीं करूँगी। काशिफ का गुस्सा ख़त्म हो गया था। अगर किंजा भी गुस्सा करके काशिफ को आगे से जवाब देती, बदअखलाकी से पेश आती, तो इंजाम शायद कुछ और होता। किंजा समझदार थी, उसे घर बसाना आता था कि अल्लाह पाक ने उनको बेटी अता की। काशिफ बेटी को गोद में उठाए बेटी का माथा चूम रहा था और किंजा को मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थी। काशिफ, मुझे इतनी इज्जत मोहब्बत देने का शुक्रिया, वरना आजकल हर घर में कितने फसाद हैं सब जानते हैं। क्या कोई और भी हो सकता है जो हमारी तरह एक दूसरे का लिबास बनकर एक दूसरे का साथ निभाते हैं?
وہ دونوں مسکراتے ہوئے زندگی کے سفر پر رواں رہے۔ زندگی بہت ہی چھوٹی سی ہے، چھوڑ دیں لڑائی جھگڑے نفرت فساد، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر کنزا اور کاشف بن جائیے۔ اللہ پاک ہر مشکل کو آسانی میں بدل دے گا انشاءاللہ۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ شکریہ۔